23 साल पुराना सपना हो रहा पूरा। पचासी साल की सरस्वती देवी अब रामलला के चरणों में तोड़ेंगी मौन व्रत। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक रामलला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। अयोध्या राम मंदिर के लिए साधना की एक गाथा यह भी। झारखंड की 85 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला का 22 जनवरी को सपना सच होने वाला है। बुजुर्ग महिला का सपना था अयोध्या में राम मंदिर का। 22 जनवरी को सपना सच होने पर 85 साल की बुजुर्ग महिला 3 दशक से जारी अपना मौन व्रत तोड़ देगी। उनके परिवार ने दावा किया कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इसे तभी तोड़ेंगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करती हैं। वे लिखकर भी लोगों से बातचीत करती हैं, लेकिन जटिल वाक्य लिखती हैं। उन्होंने मौन व्रत से कुछ समय का विराम लिया था और 2020 तक हर दिन दोपहर में 1 घंटे बोलती थी। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी, उस दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। सरस्वती देवी के सबसे छोटे बेटे 85 वर्षीय हरे राम अग्रवाल ने बताया, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब मेरी मां ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक मौन धारण करने की शपथ ली थी। तो नीति गोपाल दास जी की प्रेरणा से ये जब वहाँ बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुई, उस समय ही प्रण ले ली कि जब तक रामलला को हम नहीं देख ले अपने हाथ से इस मंदिर में, तब तक मैं मौन व्रत में रहूंगी। और आज तक मौन व्रत में। कितने साल हो गए? करीबन 30 साल हो गए। अब इनका मौन व्रत कब टूटने वाला है? 22 के बाद देखे, 22 को इनका मौन व्रत टूट मतलब जाएगा। कहाँ पे टूटेगा? अयोध्या में बुलावा इनको आया? हाँ, नित्य गोपाल दास जी के सामने ही खुलेगा, उनके शिष्यों के सामने। ये उनको बुलावा आया है क्या अयोध्या से? अयोध्या से जो नित्य गोपाल दास जी के शिष्य द्वारा इनको बुलाया गया है। तो ये जाएंगी वहाँ पर? हाँ, ये 8 तारीख को जा रही है और उसके बाद 2 महीना तक वहीं रहेगी। जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा की गई, तब से वे बहुत खुश हैं। बागमारा ब्लॉक के भौरा निवासी हरे राम ने कहा, सरस्वती देवी सोमवार रात धनबाद रेलवे स्टेशन से गंगा सतलज एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना हुई। वे 22 जनवरी को अपना मौन तोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सरस्वती देवी को महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि 4 बेटियों सहित 8 बच्चों की मां देवी ने 1986 में अपने पति देवकी नंदन अग्रवाल की मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया और अपना अधिकांश समय तीर्थ यात्राओं में बिताया। सरस्वती देवी वर्तमान में कोल इंडिया की शाखा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अधिकारी के रूप में कार्यरत अपने दूसरे बेटे नंदलाल अग्रवाल के साथ धनबाद के धैया में रह रही हैं। नंदलाल की पत्नी इनू अग्रवाल ने कहा कि शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने अपनी सास को भगवान राम की भक्ति में मौन व्रत धारण करते हुए देखा। इनू अग्रवाल ने कहा, वैसे तो हम उनकी ज्यादातर सांकेतिक भाषा समझ लेते हैं और लेकिन वे लिखकर जो बात करती हैं, उनमें जटिल वाक्य लिख देती हैं। इनू अग्रवाल ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मेरी सास ने अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर के निर्माण तक मौन व्रत का संकल्प लिया। वे दिन में 23 घंटे मौन रहती हैं, दोपहर में केवल 1 घंटे का विराम लेती हैं। बाकी समय वे कलम और कागज के माध्यम से हमसे संवाद करती हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।